हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस वगैरह की बात की थी। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो सब हमने बातचीत की थी। तो बेटा देखो, नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसमें और भी आगे चीज़ें, जैसे कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं ये वाली चीज़ें पढ़ रहा हूँ। ओके, तो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीफ इज क्लोरोप्लास्ट। तो जो फोटोसिंथेसिस का साइट है किसी लीफ में, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट। ओके, जैसे क्योंकि भाई ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। ओके, क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। KIECHEN, किचन ऑफ द सेल। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। ओके, तो देखो आगे नेक्स्ट। The plants obtain carbon dioxide by tiny pores called as stomata, called as stomata, present on the surface of the leaves of plant। जैसे कि बेटा लास्ट टाइम हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि सरफेस ऑफ द लीफ पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो है ऑब्टेन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ से होगा? उस टाइनी पोर्स पे होगा। कहाँ से होगा? उस टाइनी पोर्स से होगा, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और प्रेजेंट कहाँ पे है? प्रेजेंट है उस सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट। उस प्लांट के लीफी सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड या गैसियस एक्सचेंज जो है वो अकर करता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा अगर मैं बताऊँ तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि द मैसिव अमाउंट ऑफ अ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ओके, और देखो नेक्स्ट हम लोग ये लाइन पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स इनटू द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये कहाँ से जा रही है? ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर कर रही है थ्रू द स्टोमेटा, क्योंकि वो क्या है? टाइनी पोर्स है। क्या है? टाइनी पोर्स है। तो देखो क्या होता है आगे। आगे देखिए आप, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टोमेटा है। ठीक है, क्या है? स्टोमेटा है। और आप इस स्ट्रक्चर में देखें बेटा, एक तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है और दूसरा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये तो ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए कि स्टोमेटल पोर्स आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स एंड गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो बेटा मैं इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। The stomatal pores are surrounded by a pair of guard cell। ये pair of guard cell है। क्या है? ये pair of guard cell है। ओके, और ये जो गार्ड सेल हैं यही क्या करते हैं? यही रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि ये जो हमारा स्टोमेटा है ये ओपन होगा क्लोज होगा, ये कौन देखता है? ये हमारे गार्ड सेल्स देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा मान लीजिए दो बैलून लाइक हैं। क्या है? ये दोनों बैलून लाइक हैं। अगर आप यहाँ पे इस फर्स्ट वाले को देखें, इस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को अगर आप देखें तो बेटा ये वाला आप देखिए ये बैंड हो गया है। क्या हो गया है? बैंड हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोर क्रिएट हो गया है ना। पोर क्रिएट हुआ है ना। तो यानी कि चीज़ कोई भी जो है गैसियस एक्सचेंज वगैरह यहाँ पे एंटर होगा। ठीक है, टेक्स प्लेस करेगा। और यहीं पे अगर आप देखें क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कि ये पूरा स्ट्रेट हो गया है। कैसा हो गया है? स्ट्रेट हो गया है।
तो यानी कि अभी क्या हो गया है, क्लोज हो गया, यानी कि गैसियस एक्सचेंज अब नहीं होगा। और ये जो गार्ड सेल्स हैं बेटा किस शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, किडनी शेप के, ठीक है, या बीन शेप कह सकते हो, किडनी शेप्ड या बीन, BEAN होता है ना, बीन हम लोग खाते हैं, बीन या किडनी जो होता है उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, ठीक है। उसके आगे देखो क्या होता है कि बेटा ये जो हमारा स्टोमेटा है ना, ये स्टोमेटा जब ओपन होता है, ठीक है, तो उस स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है भाई, आपको एक वर्ड मिलेगा ट्रांसपिरेशन, TRANSPIRATION, ट्रांसपिरेशन। तो बेटा ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यानी कि जो स्टोमेटा है इसके थ्रू, ये जो पोर्स हैं इसके थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो जाता है लीव से, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। और गार्ड सेल किस शेप का होता है, किडनी शेप का होता है, भूलना नहीं है, गार्ड सेल किस शेप का है, किडनी शेप का है, ओके। और इसका फंक्शन क्या है, गार्ड सेल का फंक्शन है दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओके। देखो गार्ड सेल का ये काम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ ये वाली, कि वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटल, ठीक है, हेंस द पोर्स आर क्लोज्ड व्हेन नॉट नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा क्या होगा, जो वाटर है बेटा वो लॉस्ट हो सकता है थ्रू स्टोमेटा। ये अब ये जो हमारा स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो गैसेस एक्सचेंज वगैरह होगा तो उस वक्त क्या होता है, हमारा वाटर भी लॉस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया ट्रांसपिरेशन, ओके। तो ये जो गार्ड सेल है, तो जो वाटर है हमारा ये क्या होगा, ये भी लॉस हो जाएगा उन पोर्स से। क्या हो जाएगा, उन पोर्स से ये लॉस हो जाएगा व्हेन नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी भी नहीं होगा तभी हमारा जो वाटर है ये क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ओके। आगे आगे हम इसको भी और देखते हैं कि क्या क्या होगा इसमें फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो कि बेटा जब वाटर फ्लो करेगा, इसको देखो मैं नेक्स्ट, हाँ, व्हेन वाटर फ्लोज, अरे when water flows into the guard cell these swell causing the stomatal pores to open and the pores close if the guard cell shrink। देखो बेटा क्या होगा कि जो गार्ड सेल है बेटा वो स्वेल हो जाएंगे। कैसे स्वेल हो जाएंगे, ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। स्वेल हो गए किसकी वजह से, क्योंकि वाटर की क्या हुई, एंट्री, वाटर फ्लो हुआ, ठीक है, और गार्ड सेल स्वेल कर गए, यानी कि जो स्टोमेटा था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा कि व्हेन द गार्ड सेल श्रिंक ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो जो गार्ड सेल्स हैं बेटा वो श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक मतलब ऐसे स्क्वीज कर दीजिए, ठीक है। तो गार्ड सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, और स्टोमेटा जो है वो क्या कर जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि जब एंट्री ऑफ वाटर होगा तो गार्ड सेल क्या होगा, उसकी वजह से स्वेल हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाता है। लॉस ऑफ वाटर की वजह से गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन लिखिए
कि वाई इज फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। क्या क्वेश्चन बोला मैंने कि वाई इज फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए इस टॉपिक पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम ये लाइन पढ़ेंगे। द रॉ मटेरियल सच एज वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा यूज्ड इन द photosynthesis are also taken up by the plants from different sources। क्या कह रहा है बेटा? जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं हमें कहाँ चाहिए? हमें यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान चाहिए। जैसे कि वाटर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एटसेट्रा, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज्ड अप होंगे। वो प्लांट कहाँ से लेगा? फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लेगा। उसको भी क्या करेगा? प्लांट टेकन अप करेगा बाय द डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे कि देखो कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर ले लिया कहाँ से? प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से। कैसे? बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि रूट्स में क्या, रूट्स कहाँ पर है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है ना, रूट्स कहाँ है? जमीन के अंदर है, वहां से उसने एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट देखो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये जो हमारे सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी सॉइल और ये भी प्लांट्स ने कहाँ से ले लिए? सॉइल से ले लिए। हमें पता है सॉइल में फर्टिलिटी होती है, वहाँ से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के बारे में देखो बेटा कि नाइट्रोजन इज आइदर टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। बेटा ये जो नाइट्रोजन है, आपको याद होगा आपने 8th क्लास वगैरह में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा। ठीक है, 8th या 9th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, बायोजियो केमिकल साइकिल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपने बहुत सारे साइकिल्स 9th में पढ़े होंगे। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो बेटा ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रेट्स वगैरह की फॉर्म में लेते हैं या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में लेते हैं, जिसको बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है हमारा बेटा, ये सिंथेसिस होता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है किस लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। हमें जो हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो भी प्रोटीन्स हमें बनाने हैं, उसके सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। ओके, और देखो आगे। और ये सब जो है प्लांट्स ले कहाँ से रहा है? रूट से ले रहा है ना भाई। कहाँ से ले रहा है? रूट से ले रहा है। ओके, देखो लिखा हुआ है कि रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इससे पहले हमने जो बात की थी वो क्या था? पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो सब प्लांट क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में से। ठीक है ना, अलॉन्ग विद वाटर। ओके, जो नाइट्रोजन है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस पूरा याद रखना है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका मैंने आपको रिएक्शन भी बताया था कि रिएक्शन क्या है। बेटा लिखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपको याद रखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा। ठीक है, तो ये आप क्या बता सकते हैं कि भाई सबसे पहला प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि वो CO2 कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई कर रहा है, CO2 कंज्यूम कर रहा है, और हमें दे क्या रहा है? इवॉल्व कर रहा है ऑक्सीजन। ये सबसे बड़ा फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्या कर रहा है?
कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और क्या कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, हम लोगों को फूड सप्लाई कर रहा है नेचर में, ठीक है ना, हम लोगों को फूड सप्लाई कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सोचो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता प्लांट्स में, हम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। ओके, तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या कहानी है, देखो अब ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था वहाँ पे तो सब लोग अपना खाना खुद से बना रहे थे, ठीक है, वो जो ऑर्गेनिजम्स थे। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, अब जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है, देखो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which an organism depends on other living organisms for food। यानी कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, ये किस लिए डिपेंड हैं, क्या कर रहे हैं बताओ बेटा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ना जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी न्यूट्रिशन है कहाँ से लेंगे, रेडीमेड फूड लेंगे या फ्रॉम अदर डेड और लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो सर्वाइवल है हेट्रोट्रॉप्स का वो डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का, जैसे एग्जांपल दूं, एनिमल्स है, फंगाई है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये सब है। देखो एक सेकेंड, फिर चलते हैं हम लोग नीचे। तो बेटा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो बेटा हमने इसको कितने टाइप में डिवाइड किया है, 3 टाइप में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे, ऑन द टाइप ऑफ फूड, क्यों किस टाइप के फूड पर डिपेंड है। ओके, तो बेटा सबसे पहले देखो कार्निवोर। कार्निवोर कहने का क्या मतलब है, पहले पढ़ चुके हैं हालांकि हम, ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली एनिमल्स, पता है ना कार्निवोर किसको कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल किसको खाएंगे, किसको खाएंगे, एनिमल्स को खाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लायन है, स्नेक है, ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था हर्बीवोर। हर्बीवोर कहने का मतलब कि ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म है जो केवल किसको खाएगा, प्लांट को खाएगा, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट। ओके, हर्बीवोर किसको खाएगा, प्लांट्स को खाएगा, जैसे कि रैबिट है, एलिफेंट है। बहुत ही सिंपल है बेटा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इन सब की, ठीक है। कार्निवोर हो गया, हर्बीवोर हो गया, आप सबको भी याद भी आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो बेटा नेक्स्ट है देखो ओमनीवोरस। याद हो ओमनीवोरस, मैंने बताया था आपको ओमनीवोरस के बारे में कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्रो है, डॉग है, मैन है, मैन भी तो ओमनीवोरस होता है, ह्यूमन बीइंग भी तो ओमनीवोरस है, ठीक है। तो देखो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर, ये बना रखा है, ठीक है। फिर देखो बेटा आगे, कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक, बेटा ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल ईस्ट एंड मशरूम्स। बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्टिव टाइप का फूड क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, न्यूट्रिशन है। तो याद हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट है, मशरूम है, ऐसे ही तो करते हैं। सेप्रोटाइफिक नहीं हो गया, ये सेप्रोट्रॉफ नहीं हो गया क्यों भाई, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या कर रहे हैं, फूड को डिके कर रहे हैं और फिर अपना जो भी न्यूट्रिशन है उसको ले रहे हैं। यानी कि दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड
देन एब्जॉर्ब इट। ये कौन है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। कैसे हैं ये? सेप्रोट्रॉफिक। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, आएगा लिखने के लिए कि व्हाट आर सेप्रोट्रॉफ्स, तो पूरा का पूरा ये जो डेफिनेशन है आप कॉपी कर देना। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ईस्ट है, मशरूम्स है, ये सब क्या है? सेप्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल सा। देखो मशरूम का एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और देखो कि सम अदर एनिमल्स, फिर देखो बेटा, सम अदर एनिमल्स ब्रेक द फूड इनसाइड द बॉडी बिफोर एब्जॉर्बिंग, ह्यूमन एंड कैट। बेटा जैसे कि हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने को, जो हमारा डाइजेशन है, हम लोग अपने खाने को, फूड को पहले क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग अब और बोल सकते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, किसको बोल सकते हैं? होलोजॉइक। क्योंकि होलोजॉइक में क्या होता है कि भाई जो एनिमल है कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को क्या करता है, या होल मटेरियल जो भी है उसको इनटेक करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन कर रहा है मतलब डाइजेशन कर रहा है। इनसाइड द बॉडी को कहाँ हो रहा है? इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। और फिर उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? होलोजॉइक टाइप का न्यूट्रिशन है। क्या है? होलोजॉइक। ओके, फिर देखो आगे कि सम ऑर्गेनिजम्स ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक। क्या कहते हैं? पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक क्या है? ये पैरासिटिक यानी सम अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। यानी कि ये जो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड किसी और अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ड्राइव कर रहे हैं और उनको किलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको किलिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लीचेस वगैरह चिपक जाते हैं ना, आपने देखा हो कैटल्स वगैरह पे चिपक जाते हैं और क्या करते हैं? ब्लड को शक करते रहते हैं। और भी जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं, टिक्स ले सकते हैं, लाइस ले सकते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म ले सकते हैं, कैस्कुटा ले सकते हैं, ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये किस टाइप का हो गया न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, और देखो, और पीछे वाला जो पढ़ा था वो कौन सा है? होलोजॉइक। कौन सा है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होलोजॉइक। ओके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। होलोजॉइक। ठीक है, या इसको आप एक नाम से और कह सकते हैं, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। और क्या कह सकते हैं? इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा पूरा अभी तक हमने जो देखा वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, उसके आगे का हम लोग देखते हैं अभी। बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है कि ये एक ही सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, यानी अपनी पूरा जो लाइफ प्रोसेस है किससे करेंगे? उसी सिंगल सेल से करेंगे। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना फूड कहाँ से लेंगे? फूड इज टेकन बाय द एंटायर सरफेस। फूड कहाँ से लेंगे? एंटायर सरफेस से लेंगे। ओके, जैसे कि देखो
कि अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देखो amoeba is an unicellular organism which takes in food using temporary finger-like projection of the cell which fuses over the food particle to form a food vacuole, and the food is broken down inside the food vacuole and diffuses into the cytoplasm। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देख ये दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा, ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, एक सेकेंड बेटा, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा ये अमीबा का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो बेटा ये जो हमारा अमीबा है ये क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्या करता है, एक फिंगर टेम्परेरी फिंगर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। देखो ये सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक है। तो इस सूडोपोडिया को क्या करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से क्या बनाता है, इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक फूड वैक्यूल बनाता है। ये देखो इसका एंगल फूड हो गया, ठीक है, और ये हमारा सूडोपोडिया का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ये क्या करेगा, यहाँ पे फूड पार्टिकल के ऊपर एक फूड वैक्यूल बना देगा, इस तरीके से पूरा फूड वैक्यूल बना देगा और इसको अंदर ले लेगा, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ले लेगा, और ये फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या करेगा, इस पूरे के पूरे इस फूड को ब्रोक डाउन कर देगा और फिर इसको डिफ्यूज़ कर देगा साइटोप्लाज्म में। क्या कर देगा, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर देगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइट। ये यानी इसका जो न्यूट्रिशन है किस टाइप का है, फेगोसाइटोसिस टाइप का है, फेगो। देखो PHAGO साइटोसिस, ओके, फेगोसाइटोसिस। यानी कि इसने क्या किया, एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया और फिर वहाँ से वो जो फूड था उसको एक फूड वैक्यूल में कन्वर्ट किया, उसको एनगल्फ कर लिया। इस प्रोसेस को हम इंजेशन या फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक और टाइप है, ओके। फिर हम और इसके आगे चलें तो देखो बेटा, जैसे अमीबा का ये था कि द अनडाइजेस्टेड फूड इज टेकन टू द सेल सरफेस एंड एक्सक्रीटेड। और बेटा ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी इसकी बॉडी में होगा ये फिर से सेल सरफेस पे आएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा, ओके। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अमीबा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसका कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है अमीबा का, कि किस तरीके से अपना खाना लेता है, क्या प्रोसेस है, ओके। ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चले हैं बेटा, तो पैरामीशियम का देखो बेटा कि पैरामीशियम भी जो है बेटा एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, ठीक है। Another unicellular organism has a definite spot in the body to take in food। बेटा इसकी बॉडी पे क्या है, एक डेफिनाइट स्पॉट होता है जहाँ से ये क्या करेगा, अपना फूड को टेक करेगा, ठीक है ना, डेफिनाइट स्पॉट। मैं इसकी बात करूँगा अभी आपसे। देखो देखो बेटा ये पैरामीशियम है, ओके। देखो तो क्या हो रहा है कि फूड इज, देखो ये यहाँ पे ये जो है इसका, एक सेकेंड, देखो बेटा ये जो है ये इसका वो डेफिनाइट स्पॉट है फूड इनटेक करने का। तो बेटा क्या होता है कि इसकी बॉडी पे आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी पे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से ही क्या है, इसकी बॉडी का मूवमेंट होता है। ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं और इसका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, इस सीलिया की वजह से, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे क्या है, सीलिया देखने को मिलते हैं। और इस सीलिया की वजह से ही जो फूड पार्टिकल इसके आसपास जो होता है, ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल है इसकी बॉडी के आसपास जो होता है वो इस सीलिया की मूवमेंट की वजह से
यहाँ ये जो इसका जो डेफिनाइट स्पॉट है यहाँ से अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीशियम है। लेकिन जो मेन जो हमें पूछा जाता है वो अमीबा के बारे में पूछा जाता है। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आप लोग पूरा का पूरा मुझे अमीबा का जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो प्रोसेस है, वो मुझे लिख के भेजेंगे, ठीक है। सब लोग लिखेंगे कि अमीबा का क्या है, एक होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन हो गया है, ठीक है। होलोजोइक कर रहा है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर ले रहा है, बॉडी के अंदर उस फूड को ले रहा है, फिर वहाँ पे उसको पहले डाइजेस्ट ब्रेक डाउन कर रहा है और फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये है, और ये एक ओमनीवोरस भी होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन मुझे लिख के भेजेंगे, ठीक है बेटा। हमारा ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हो गया, जो हमें ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह देखना था, वो पूरा न्यूट्रिशन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे, ओके।